अमीर बलाच का कत्ल हुआ, दुश्मनी का आगाज कहाँ से हुआ? बाबा और हनीफा दोनों को जेल हो गई। तो इस चीज़ का उन्होंने बदला लेने के लिए बिल्ला पहलवान के डेरे पे उनको कत्ल कर दिया और ठीक बाद है। में उनसे पनाह ले ली जाके गोगी भट्ट वगैरह से। ये उससे भी पहले की आप कह लें कि दुश्मनी थी। इनके कजन्स वगैरह की जो मैंने बातें सुनी वो बता रहे थे कि इवन कि ये जाना भी नहीं चाह रहे थे ना वलीमे पे, लेकिन वो कहते कि दोस्त जो है ना वो नाराज़ हो जाएगा। जो कातिल था वो फोटोग्राफर था। एक मर्डर हुआ है एक फैमिली का, तो वहीं पे 17-17, 18-18 मर्डर एक ही ख़ानदान के हो गए हैं। जो अभी भी जो तहकीकाती रिपोर्ट है, हर साल में 250 के करीब सिर्फ लाहौर में जो है वो कत्ल होते हैं। की नज़र में क्या बड़े नाम हैं जो अभी भी जिंदा हैं, जो अभी भी वैसी दुश्मनदारी लेके चल रहे हैं लाहौर में? छोटा रियाज, बड़ा रियाज, बुड्ढा गुज्जर, फिल्में बन चुकी हैं इन्हीं के ऊपर। नाजी भट्ट, सना गुज्जर, भोला सनियारा, ये तमाम लाहौर के ही किरदार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है मिर्ज़ा उस्मान बेग। अच्छा, इनके बारे में बताता चलूं कि ये 9 से 10 साल से एक लाहौर की आला शख्सियात के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कहाँ मदफून हैं, कैसे उनकी कहानियाँ शुरू हुई, बदमाशी कैसे शुरू हुई, लाहौर के बड़े डॉन कौन थे, इसी पे बातचीत करेंगे आज। और पिछले दिनों एक सानिया पेश आया जो कि अमीर बलाच का कत्ल हुआ एक निजी सोसाइटी में, शादी की तकरीब थी। तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि क्या वाक़या था, कौन कातिल था, और ये सारी रिसर्च इनके पास मौजूद है। हमारे साथ आने के लिए स्टूडियो में शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, ये भी बताता चलूँ कि इस इंटरव्यू का कोई मकसद ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को क्लेम करें या हम किसी भी पार्टी को जो है हम उस पे निशानदेही करें कि ये वजह थी या ये कातिल थे। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आला शख्सियात पे बात होने जा रही है और इनकी जो तारीख़ है उस पे बातचीत होगी। सिर्फ हमारे आज के पॉडकास्ट का मकसद यही है, हम किसी भी पार्टी को अफेक्ट नहीं करेंगे जी। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये पिछले दिनों ये सानिया पेश आया, अमीर बलाच का कत्ल हुआ, कैसे सारे मामलात पेश आए? आप तो ये इस पे नज़र रखे हुए हैं। हाँ, मैं भी, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ी वो चीज़ें चल रही हैं कि शायद ये 30 साल पुरानी दुश्मनी है या वो उसकी नस्ल ख़त्म हो गई। इस तरह की मुख्तलिफ जी, सवालात बड़ी हैं और वो बड़ी-बड़ी जवाबात खबरें चल हमने भी रहे हैं, देखी, बिल्कुल। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान को व्यूज़ चाहिए। हालांकि अगर आप तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो 30 साल पहले तो उनके दादा का, बिल्ला पहलवान का मर्डर हुआ था ठीक है। अमीरुद्दीन का ना, जी। 1994 में अच्छा, उनके डेरे पे। ये उससे भी पहले की आप कह लें कि दुश्मनी थी, ठीक है। जो डेरेदारी निज़ाम था इनका। और ये ख़ानदान का भी अगर देखा जाए तो पार्टीशन से पहले का इनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। सही हो गया। कारोबारी शख्सियात हैं। सर्कुलर रोड शाह आलम के पास इनका गुड ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है काफ़ी बड़ा, अच्छा, जो फैला हुआ है पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में। सही हो जिसकी गया। वजह से अमीर बलाच भी कह लें कि 2010 में दुबई जब इनके वालिद का मर्डर हुआ है लाहौर एयरपोर्ट पे, आरिफ अमीर टिप्पू ट्रक्कां वाला, हुँ। जो बड़े एक फेमस किरदार थे लाहौर का जी, ना। बिल्कुल। क्योंकि ये नई नस्ल को तो पता है, आरिफ अमीर टिप्पू ट्रक्कां वालों की तक ना, कि ये तो हर बच्चे को, हर बड़े को पता है। बिल्ला ट्रकों वालों का बहुत कम लोगों को पता है कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये तमाम चीज़ों का। तो जब इनके वालिद का मर्डर होता है तो ये दुबई से आते हैं। फिर ये जो हमारी एक पंजाब की रिवायत है कि घर का एक सरबराह बनाया जाता है, पग जिसको कहता है कि जी, पग पहनाई जाती पग है। पहनाई जाती है, तो वो अमीर बलाच के सर पे रखी गई। अच्छा, फिर ये उस कारोबार को लेके चले, दुश्मनियों को लेके चले, वो पुरानी रिवायात को लेके चले। ठीक। वो सारी जो थी वो अमीर बलाच ने उसको। सही। अच्छा, लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, मुख्तलिफ मनगढ़ंत कहानियाँ भी हमें बिल्कुल। नज़र आती रही हैं सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन। और बड़ी-बड़ी चीज़ें, नस्ल ख़त्म हो गई जिस तरह आपने ज़िक्र जी, किया जी। और इस तरह की बातें। लेकिन इनके एक भाई भी हैं, 2 मसद। भाई हैं, 2 बिल्कुल, भाई। 2 भाई ठीक हैं है। और 2 बेटे भी हैं जो 2 इनके बेटे अपने भी हैं। छोटे-छोटे, एक ख़ैर, 5। अच्छा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये शादी की तकरीब थी किसकी और ये सारा वाक़या पेश कैसे आया? कुछ इस पे भी ज़रा रहनुमाई करिएगा। इसमें भी मुख्तलिफ है, ये उनके दोस्त के भाई की शादी थी और ये अच्छा, जो वाक़या है वो 18 फ़ैब को पेश आया 18 ना, फरवरी को, जब ये बिल्कुल। इनका कत्ल हुआ है। उससे पहले 17 को ये बारात में भी शरीक हुए हैं। ठीक है। 18 को क्या कहते हैं ये कत्ल का वाक़या पेश आया। ये कहा जा रहा है कि साबिक डीएसपी थे, उनके बेटे की क्या कहते हैं शादी थी, ठीक है। तो वो इनका दोस्त था। अच्छा, तो ये वहाँ पे गए हैं। इवन कि मैं क्योंकि जनाजे पे भी मौजूद था और तदफीन के वक्त भी मैं वहाँ पे था, तो ठीक। वो इनके कज़न्स वगैरह की जो मैंने बातें सुनी वो बता रहे थे कि इवन कि ये जाना भी नहीं चाह रहे थे ना वलीमे पे, लेकिन वो कहते हैं कि दोस्त जो है ना वो नाराज़ हो जाएगा। ठीक कि है। वो शायद वो एक होता है ना जो हमारे एक जी। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाह रहा है कि जब इंसान इस दुनिया से जाना हो तो उसको पहले इशारा या कोई बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। वैसे वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं रोनुमा। तो वो कह रहे थे कि वो जाना ही नहीं चाह रहा था ना, सही। तो लेकिन वो कहता नहीं मैंने जाना है। फिर उनका जो भाई और कज़न जो थे वो दूसरी शादी में थे, एक दूसरी सोसाइटी में ना सही। करीब ही, उनको बुलाया कॉल करके, गार्ड से कॉल ये करवाई।
होने से पहले उनको ये वाक़ई अंदाजा बिल्कुल, भी नहीं था कि क्या होने जा रहा है बिल्कुल, या क्या होगा कुछ ही बिल्कुल, लम्हे बाद। बिल्कुल। उन्होंने वैसे ही उनको भी कहा कि तुम लोग भी भी इस शादी में आ जाओ। इधर लाज़मी आना है तुम लोगों ने ना, ओके। दोनों ने। तो उनका भाई भी वहाँ पर मौजूद था। वो उनकी एक पुरानी क्योंकि थ्रेट्स तो थे उनके ऊपर ना। अच्छा, थ्रेट्स थे, इस पे भी हम बात जी, करेंगे। तो वो कभी भी अपने भाई वगैरह को साथ बैठने नहीं देते थे। मैंने इवन के एक वो हमारे काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका वो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं जी कि वो अपने बच्चों को भी मतलब शायद प्यार नहीं करते थे, ये वो कि जी मैंने मर्डर हो जाना है। हालाँकि जो शख़्स अपने भाई वगैरह से इतना प्यार कर हुँ, रहा है, दोस्तों से प्यार कर रहा है, अपनी वालदैन से, वो रवायात को लेके चल रहा है, वो कैसे मुमकिन है कि वो अपनी सकी औलाद से प्यार नहीं करता होगा? ठीक है। उनके छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 4 साल का जो कहा अल्लाह जा उनकी रहा है। ज़िंदगी करे जी। बिल्कुल। अच्छा, ये मामला फिर पेश किस तरह से आया? अच्छा, कहा जा रहा है, हमने जो कॉलम्स में पढ़ा, बीबीसी ने भी कोट किया हुआ है कि वो जो कातिल था, वो फ़ोटोग्राफ़र था और उसने पहले तो कोशिश की इनके पास जाने की, लेकिन उनके गार्ड्स जो थे मुसल्लह, जो उनके तो साथ थे। बिल्कुल इसी तरह ही है, वो जहाँ पे भी जाते थे क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अब तो हुँ, आम पब्लिक भी जो उनके दोस्त थे, वो भी साथ होते थे। ठीक है, लेकिन हर टाइम 10 से 12 जो उनके पर्सनल गार्ड्स भी मौजूद होते थे, फिर उनके कज़न्स वगैरह भी होते थे, जैसे ठीक मैंने है। बताया कि शादी में भी उनके कज़न्स थे, दोस्त थे, फिर गार्ड भी थे, तो वो करीब भी नहीं होने दे रहे थे ना। हुँ, उसको तो वो कहा जा रहा है कि जो मुज़फ़्फ़र हुसैन नामी जो कातिल जो वो मौके पे वो भी कत्ल हो गया। ठीक है। तो वो कहा यही जा रहा है कि वो फ़ोटोग्राफ़र बेस बदल के आया। इवन के इनवेलप भी निकला इस्लामी के लिए ना उसके पास से। अच्छा, मतलब ये सारा वो प्लान्ड था। प्लान करके कहा जा सकता है ना, बाकी तहकीकात तो इदारे करेंगे जी, कि वो जो निकला है वहाँ पे जो वीडियो गर्दिश कर रही हैं कि उसमें वो इस्लामी का पैकेट भी निकला है। उसके ओके, पास वो पूरी प्लानिंग करके आया। फिर एक दिन जो जब मैं जनाजे पे था, जो मैं अपना पर्सनल ये व्यू बता रहा हूँ, जी। तो मुझे लगा था क्योंकि जो एफआईआर थी वो 4 नामी इस जी, तरह जी, लोगों पे कटी। ये भी है कि वो एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें 3 से 4 लोगों का ज़िक्र किया गया कि बिल्कुल। 3 से 4 मुसल्लह अफ़राद थे जिन्होंने फायरिंग की और उसके बाद फिर वहाँ से कुछ लोग फरार भी हुए और कुछ लोग मारे भी गए। आई थिंक सो, अब बिल्कुल, जो मेरे इल्म में है। एक कत्ल हुआ ना मुज़फ़्फ़र हुसैन, ठीक है, जिसका शिनाख्त हुई है नाम से, जो पुलिस के रिकॉर्ड के शायद उसने 3 या 4 शादियाँ भी की हुई थी और 1 दिन पहले उसने सिम और मोबाइल लिया है, लेकिन जो पुलिस ने रिकवर किया है मोबाइल, दूसरा उसका जो उसकी बीवी ने जो दिया है, उसमें क्या कहते हैं वो मुसलसल गोगी भट्ट के साथ राब्ते में था। वो बात वहीं पे रह गई जो मैं बता रहा था कि मुझे लगा जब एफआईआर मैंने देखी, वो पढ़ी भी पूरी मैंने वो पूरी, तो उसमें मुझे यही लगा कि जस्ट वैसे ही जैसे हम लोग नामज़द कर देते हैं जी। एफआईआर में ना कि 4 से 6 लोग हैं और उन्होंने वो जिस तरह उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने नारे भी लगाए कि तुम्हें गोगी भट्ट और वो ये तीफ़ी भट्ट का बदला हम लेंगे, ये वो कौन राज करेगा, इस तरह करके। ठीक जो है। उनके कज़न्स ने क्लेम किया, उनके भाई ने जो जी, एफआईआर जो दर्ज एफआईआर करी। के अंदर तो आया। मुझे जो इस तरह होता भी है मोस्टली ना कि ज़्यादा भी, लेकिन वो अब एक सोशल मीडिया पे डाला भी वो गर्दिश कर रहा है उसी सोसाइटी से जो वो निकलता है, ठीक है, जो अब हासिल की है। तो उससे तो उनका वो क्लेम सच साबित होता है कि वो 4 से 5 कुछ लोग थे लोग थे। वहाँ पे, मौजूद थे, ठीक है, जिन्होंने हमला किया। लेकिन एक तो क्योंकि मौके पे ही वो उन्हें शूट कर दिया, उनके गनमैन ने, कहा ठीक है। जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा वाक़या जब पेश आया उस टाइम पे आपने जिस तरह बताया कि वो कोई राब्ते में भी था वो बंदा जो कातिल था, क्या नाम बताया आपने? मुज़फ़्फ़र हुसैन कहा जा रहा मुज़फ़्फ़र है हुसैन शायद। कहा जा रहा है। तो इसका ताल्लुक फिर उनसे निकला, कोई तहकीकात इसमें कोई पेशरफ़्त आई? जी, जी, वो कह रहे हैं कि उनका ज़ाती मुलाज़िम था 20 साल से ज़ायद, जो उसकी बीवी ने बताया अभी तक की जो अच्छा, इत्तलात हैं ना। उनकी बीवी को गिरफ़्तार कर लिया गया है? जी, कहा जा रहा है। सही हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि ये दुश्मनी का आगाज़ कहाँ से हुआ? ये बिल्ला ट्रकों वाले की कहानी और फिर टीपू ट्रकों वाले की बात, उसके बाद उनका जो है कत्ल किया गया एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग में बिल्कुल, और फिर आज तकरीबन कितने साल बाद? 30 साल बाद 30 चले साल बाद 94 में अमीर पहले। बलाच का कत्ल कर दिया गया 18 फरवरी को। जी। तो ये शुरू कहाँ से हुई? ये दुश्मनी का आगाज़ किस वजह से हुआ और ये मामला किस तरह से यहाँ तक पहुँचे कि इस नस्ल दर नस्ल ये दुश्मनी कायम रही? इसमें भी कई बातें चल रही हैं, जो ज़्यादा कह लें कि जो प्रोमिनेंट हैं, वो 2 स्टोरीज़ हैं, वो यही हैं कि एक बाबा और हनीफ़ उर्फ़ हनीफ़ा और शफ़ीक उर्फ़ बाबा, जी, ये उनके मुलाज़िम थे। इवन के इन दोनों के जो वालिद भी थे, वो बिल्ला ट्रकों वाला के मुलाज़िम थे। ठीक है। तो वो ये कोई इनसे मर्डर हो गया या शायद क्योंकि डेरेदारियाँ थी, लोक पंचायत सिस्टम जो एक अच्छा, हमारा। ये भी कहा जाता है कि डेरे पे बहुत से ऐसे अफ़राद भी आते थे जो इश्तिहारी होते थे बिल्कुल, और वो जिनको ये ये पनाह देते थे और उनसे अपने काम लेते थे, जिस तरह लोडिंग, शोडिंग और ये वाले वो मामलात जो सारे होते वो हैं तो आप इनके, देखें जितने भी ट्रांसपोर्ट गुड्स के इनका काम डेरेदारियाँ था। हैं ना, कोई भी आप अगर लाहौर की सराउंडिंग्स में देखेंगे, वो कोई भी है, वो चाहे गोगी भट्ट वगैरह का डेरा है, इनका है, कोई मियाँ खलाक अहमद गुड्डू मियाँ मराजिन जो हम आगे चल के बात करेंगे। जी, वो जो भी डेरेदारियाँ थी वो इस तरह के छोटे-छोटे काम ही लेते थे पहले। ट्रेंड चेंज हुआ है, माहौल अभी भी देखा जाए तो वही चल रहा है। अभी भी देखें ना हमारी नौजवान नस्ल, उनका कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो फ़ैसिनेटेड होते हैं जब देखते हैं 10-10 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उनके साथ सेल्फ़ीज़ लेना, जिसमें कह लें कि जिस गलतफ़हमी में ये अमीर बिलाज पे भी हमला हुआ,
वो यही समझे कि शायद कोई सेल्फी वगैरह ले रहा है, और वो वीडियोस बन भी रही थी वहाँ पे भी ना, ठीक है। वलीमे में भी। तो आपने वो जो जैसे कहा कि आगाज़ कहाँ से हुआ, तो ये 2 किरदार थे जिनसे शायद मर्डर हो गया। ठीक है। तो क्योंकि वो असर रसूख वाले थे बिल्ला पहलवान, ठीक उनकी है। शादी भी पहलवान नहीं, खानदान में कत्ल हुई किससे थी। हुआ? ये इन तीनों में से किसी से ना, मतलब उनका बेटा भी इन्वॉल्व था, ठीक है। आरिफ अमीर टीपू ट्रक्का वाला ना, ठीक है। जो जिनको गैंगस्टर भी कहा जाता है, कब्जा माफिया अंडरवर्ल्ड भी, भी मुख्तलिफ कहा जाता नाम है, जो उनको मशहूर बिल्कुल हैं डिफरेंट बिल्कुल। नामों से हालांकि पुकारा जाता बेसिकली है। तो कारोबारी शख्सियात थी जी। ये तमाम, चाहे वो गोगी भट्ट वगैरह हों या चाहे ये हों। तो वो उनसे कत्ल हुआ, तो उस FIR में से बिल्ला पहलवान ने अपने बेटे का नाम जो था वो निकलवा लिया। उसमें बाबा और हनीफा दोनों को जेल हो गई। तो इस चीज़ का उन्होंने बदला लेने के लिए इन्हीं के डेरे पे, बिल्ला पहलवान के डेरे पे उनको कत्ल कर दिया, और ठीक बाद है। में उनसे पनाह ले ली जाके गोगी भट्ट वगैरह से। ओके। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि बाकायदा जो है, जो इन दो खानदानों दुश्मनी की का आगाज दुश्मनियों का आगाज़ हो गया सही वहाँ हो से। गया। और अगर आप इनकी हदूद भी देखें, जो मैं हम लोग मेन डेरेदारी की बात कर रहे जी। हैं, वो जहाँ पे गवाल मंडी ख़त्म होती है उससे थोड़ा सा आगे शालमी सर्कुलर रोड, म्यू हॉस्पिटल का जो वो रोड है वो स्टार्ट होता था, जहाँ पे आरिफ अमीर टीपू का अड्डा था। ठीक है। ठीक है, जो डेरा था, जो किसी ज़माने में बिल्ला पहलवान के डेरे के नाम से मशहूर था, फिर आरिफ अमीर टीपू ट्रक्का वाले के डेरे के नाम से मशहूर हुआ, और आजकल अमीर बिलाज। आप उसकी इर्द गिर्द की अगर मार्केट्स देखें, आप शाह आलम मार्केट देखें, उसके ऐनक मार्केट है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी बांसों वाला बाजार काफ़ी मशहूर है, वो उन तमाम के जो सरपरस्ते आला थे वो इस वक्त अमीर बिलाज टीपू थे। ठीक है। अब ये गद्दी कौन संभालने जा रहा है? कोई आपकी कज़न से इनकी बात हुई? जिस तरह आपने बताया कि आप जनाजे पे भी थे, जब तदफीन की जा रही थी तब भी वहाँ पर मौजूद थे, कोई बातचीत और उन्होंने बताई उस आपको? टाइम पे तो उनको होश ही नहीं था, क्योंकि जो बाकी इनके भाई वगैरह जो जनाजे में, तो उनको तो उन्होंने कवर करके वो फ़ौरन ही जैसी तदफीन हुई वो चले गए। ठीक तो है। उनके 2 कज़न जो उस दिन शादी पे भी मौजूद थे, 3, उनसे क्या कहते बात वगैरह हुई। क्या क्या उन्होंने कोई जिक्र किया, कोई इस तरह की बात जो आप इनसाइट, जो अब वहाँ पर अब मौके पर मौजूद थे? एक तो यही उन्होंने बताया कि वो शादी पे नहीं जाना चाह रहा था, वलीमे पे ना, ठीक है, वो लेकिन तो उसने आपने कहा कि जिक्र कर दोस्त दिया। नाराज होगा। ठीक है। एक ये, अब दूसरा उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं था, जब गोलियां लगी है ना, फायर हुआ, तो वो हम लोग वापस गए, उनको उठाया है, ठीक है। क्योंकि जिना हॉस्पिटल लेके कितनी काफ़ी गोलियां लगी अप्रोक्सीमेटली? कोई 4 कही जा रही हैं, जो 4 चार ना। कहीं जा तो वो रही कह हैं। रहे हैं कि शोल्डर पे थे, क्योंकि बैक साइड पे, अब तो कह रहे हैं फ्रंट पे भी लगी हैं और पेट पे भी लगी हैं, ठीक जो है। अब तहकीकात रिपोर्ट्स आ रही हैं ना। जो उनके कज़न कह रहे थे, हमने तो यही समझा था कि उसको वैसे लगी हैं, वो होश में थे अच्छा, जब होश उन्हें में थे उठाया है ना, और बात नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटल मुंतकिल करने हाँ, तक होश में थे? होश में थे, अच्छा। बात नहीं कर रहे थे, लेकिन होश में थे वो कह रहे हैं। तो वो बाद में क्या कहते हैं, जो लंग्स वगैरह वो शायद डैमेज हुए हैं, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। ठीक हो गया। और अब भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जो राब्ता, नहीं, वो तो देखें, वो तो तहकीकाती रिपोर्ट्स है ना, वो तो पुलिस जो अभी तक आ रही हैं बाकायदा, कि वो तो कह ले कि कंफर्म हो गया ना, कि वो बाकायदा उनका ज़ाती मुलाजिम था गोगी भट्ट वगैरह का। क्योंकि ये एक जो बिल्ला पहलवान की FIR वगैरह भी वो उसमें इन्हीं का ही नाम था। जब टीपू ट्रक्का वाला पे हुई है, तो वो भी इवन के अमीर बिलाज पे भी, हालांकि ये जो इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं इन पे मुख्तलिफ, पहले भी कोई एक आधा अटैक हुआ हुआ है अमीर बिलाज अमीर पे, बलाज पे? नहीं मेरा नहीं ख्याल ठीक यही है। था। तो लेकिन इनके ऊपर FIR थी कि इन्होंने गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर घरों पे फायरिंग करवाई। अच्छा। वो अब करवाई या नहीं, लेकिन FIR थी ठीक है। वो जी। अच्छा, बज़ाहिर इनकी इंटरव्यूज़ भी हमने देखे कुछ, और इन्होंने जिसमें क्लेम किया हुआ था कि मैं दुश्मनियाँ नहीं पालना चाहता, ये मैं अपनी नस्ल के आगे अपने बच्चों तक मुंतकिल नहीं मुंतकिल करना नहीं करना, बिल्कुल। चाहता। तो फिर वैसे शख्सियत कैसी थी इनकी? बज़ाहिर आपने लोगों से पूछा अच्छा, होगा, उधर लोगों से मिले भी, आप 9-10 साल से रिसर्च कर रहे हैं आला शख्सियात पे, तो क्या अपडेट्स आपको मिली वहाँ से? वो बिल्कुल जैसे वो मैंने बताया कि शीतला मंदिर इनके घर के करीब ही एक इलाका है, जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जो आबाद हैं, वहाँ पे ठीक इन्होंने है। बाकायदा महीना खर्चा लगाया हुआ था लोगों का। इनके अपने ज़ाती मुलाजिम भी 200 से ज़्यादा हैं। अच्छा। इवन कि जिसने कब्र जिसने निकाली है वो कोई गोरखा नहीं, इनका अपना मुलाजिम था ज़ाती। उससे बात हुई, वो भी मुलाजमों से प्यार था मतलब, बेशुमार, जो वो इस हद रो तक। रहे थे बिल्कुल। वो कई जो बुजुर्ग थे वहाँ पे जनाजे में शरीक थे, वो उन्होंने बताया कि हमारे खर्चे लगाए हुए थे। इवन के एक गोरकन से मेरी बात हुई तो वो इनके दादा का बड़ा जिक्र कर रहा था कि मेरा कोई मतलब ताल्लुक भी बिल्ला नहीं था। ट्रकों वाले हाँ, का? कि मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था, तो कोई मेरी ज़रूरत थी ज़ाती, तो मैं गया हूँ। तो मैंने कहा पहलवान जी मैनू मतलब ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरी वो पूरी कर दी बगैर किसी ताल्लुक के। वाह। और यही चीज़ें अमीर बिलाज की भी आ रही हैं कि लोग जो अब सोशल मीडिया पे बड़ा पसंद कर रहे हैं कि वो दुश्मनियाँ नहीं करना चाह रहा था, वो अपने ख़ानदान में ये जो ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही थी उसको वो तो ये ख़त्म भी करना कहते चाह थे कि रहा मैं था। सुलह करना चाहता था, हूँ भी। नहीं, वो उसी इंटरव्यू में जिसकी आप बात जी। कर रहे हैं उसी में उन्होंने कहा था, वो उनके ख़ानदानी ही ताल्लुकात थे इन्हीं ख़ानदान से, जिनकी आप लखो डेर वाले के बाबर भट्ट की बात कर रहे हैं या सुहेल शौकत भट्ट जो भी MP भी मुंतखब हुए हैं ठीक है। नॉन लीग से, वो उनके ख़ानदानी मरासिम भी थे। कुछ गलत फहमी थी, उन्होंने कहा हमने खुद ही इसको सॉल्व आउट हैंडल किया आउट कि कर इसको लिया। आगे नहीं हमने लेके चलना।
ठीक हो गया। अच्छा, ये फैमिली की अगर बात करें तो इनका बैकग्राउंड कहाँ मिलता था? कौन से इलाके से थे ये? ये कुछ कश्मीरी ख़ानदान है बेसिकली, तो ठीक है। देखा जाए, और ख़ानदानी में पार्टीशन से पहले ये ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं ये लोग 1947। इवन इनके खाते में भी अगर देखें तो हमें कई वो मिलती हैं। इनके जो बिल्ला पहलवान की जो शादी थी वो नबी बख्श पहलवान की तरफ हुई हुई थी। ठीक है, और एक पहलवानों से भी इनके काफ़ी ताल्लुकात थे। ऑब्वियसली अपनी भी वो जिसामत, जो आप कह लें कि जो पुराने लोग थे, वो अब एक ट्रेंड था किसी ज़माने में कुश्ती वगैरह बड़ी वो फेमस होती थी, जी, जी, पहलवानी। बिल्कुल। फिर बाद में अखाड़े लगते थे और वो पहलवानों ने सारा ही कह लें कि जितने भी आप बहुत बड़े नाम हमें मिलते हैं, शाहिया पहलवान हुँ, वगैरह, वो सारे वो बाद में वो सब बदमाशी में आ गए थे देखा जाए तो। अच्छा। वो डेरेदारी निज़ाम और इसी तरह जो छोटे छोटे कातिल होते थे वो पनाह लिया करते थे। वो कोई भी नाम हो, लाहौर के जितने भी बड़े डेरे हैं, हमें कहीं ना कहीं पे उनके रेफरेंस मिलते हैं बाकायदा। तो पनाह के बाद वहाँ पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी? क्या उनको अलाउ नहीं होता था डेरों पे जाना, या क्या मामला थे? नहीं, कार्रवाई तो करती थी, उसमें कई इंस्पेक्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व, पुलिस वाले भी इनके भी मुखबर होते हैं जिस तरह कहा जाता है। तो ठीक पुलिस है। वाले भी, इवन के ये अमीर बिलात के साथ भी एक जो सब इंस्पेक्टर मौजूद थे जी। जिनका नाम आ रहा है बार बार, इवन को कहा जा रहा है कि तहकीकात में भी उनको शामिल कर लिया गया। वो जब आरिफ अमीर टीपू का कत्ल हुआ वो जी। उस टाइम पे लाहौर एयरपोर्ट पे भी मौजूद थे। अच्छा, वो और वहाँ अब पर ये भी। वलीमे पे भी मौजूद थे, बिल्कुल अमीर, वो कहा जा रहा है ना कि उनके चचा बने हुए थे या जो भी, ठीक है। लेकिन वो साथ थे। तो अच्छा, अब उनको भी शामिल तफ्तीश जो है वो कर लिया गया। ठीक हो गया। और वो सब इंस्पेक्टर हैं? बिल्कुल। और इसी तरह वो अगर बात की जाए, अगर आप देखें, सब इंस्पेक्टर क्या गजटेड ऑफिसर तो नहीं होता, हुँ, वो 14 स्केल 16 स्केल यही होता है। लेकिन आपको लाहौर में कई ऐसे किरदार मिलते हैं। अभी अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा आबिद बॉक्सर। बिल्कुल, वो बिल्कुल 10 सुना। 10 गाड़ियाँ लेके निकलते हैं। और इससे भी पहले बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, एक इंस्पेक्टर नवीस सईद चौधरी होते थे, धर्मपुरे से उनका ताल्लुक था। वो वहाँ से आप कह लें कि ये ट्रेंड चला, जो पुलिस की मैं बात कर, प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स का वगैरह, ट्रेंड आप। गनमैन्स लेके चलना हुँ, और तमाम, तो ये सब सब इंस्पेक्टर तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो अगर देखा जाए। पुश्तनाही आपको क्या लगता है कौन करता था? ये तो सारी जो डेरेदारियां, अगर अमीर बिलाज का भी देखा जाए तो 2013 में इन्होंने पीटीआई तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। अच्छा, ठीक है, 2018 में, सॉरी, इलेक्शन में, 18 में। 18 में, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग नून में थे। जी, इन्होंने वो उसी इलाके से हमजा शहबाज, मियां नवाज शरीफ, ग्वाल मंडी का जो इलाका है जी, वो वहाँ पीएमएलएन से में शमूलियत शरीक हो इख्तियार कर गए ली थे। थी। इसी तरह बिल्कुल। जिनके ऊपर उन्होंने एफआईआर करवाई है, गोगी भट्ट वगैरह, वो पहले दिन से ही मुस्लिम लीग नून में है। अच्छा, ठीक है, वो तो सारे ये किसी न किसी सियासी जमात से इनका ताल्लुक रहा ताल्लुक है। वो रहा चाहे है। हम लोग लाहौर की स्टूडेंट पॉलिटिक्स देख लें, वो सियासतदान भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमें कई बड़े नाम मिल जाते हैं। ताहिर प्रिंस, उनकी कल बरसी गुजरी है। अच्छा, ताहिर प्रिंस, इस तरह आबिद चौधरी, अब आतिफ अमीन चौधरी, लातदाद नाम है। सही हो गया। तो अब मुझे ये बताएँ कि अब तदफ़ीन के वक़्त क्या वहाँ पर जो क्या लोगों का गम-ओ-गुस्सा था? वहाँ पर लोग क्या कहना चाह रहे थे? कुछ इन्होंने कुछ बताया कि अब हम बदला लेंगे, या कुछ इस तरह के मामलात? अच्छा, सोशल मीडिया पे चल रहा है उनका अपना, तो कोई ऑब्वियसली बदला तो वो देखें लेंगे ही ना। हुँ, ये जो कहा जा रहा है कि ये जो दोबारा जो है वो नहीं होना चाहिए, ये हुँ, सारा सिस्टम जो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, गैंग वॉर जिसको बोलते हैं हम जी, लोग, कि ये स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। ये अब 30 साल बाद दोबारा ये मर्डर हुआ है उस तरह ना, बिल्कुल, अमीर बिलाज। हालांकि वो बार बार कह रहे थे कि मैं ये दुश्मनियां लेकर नहीं नहीं चलना चलना चाहता। चाहता। अच्छा, हनीफ का नाम कहा जाता है कि निकलवाया, मतलब दिलवा एफ दिया गया था एफआईआर में, और फिर अमीर टीपू का नाम निकलवा लिया, निकलवा दिया जी गया जी। था, और कहा गया था 7 साल की सज़ा काटने के बाद, जो कि वो- कोर्ट हुआ हुआ जी है, मैं जी। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बीबीसी के आर्टिकल में कोर्ट हुआ हुआ है कि उनको जब वो बाहर आए तो उन्होंने बदले की आग में बिल्ला ट्रकों वालों को उनका कत्ल कत्ल कर दिया दिया, उन्हीं के डेरे पे उन्हीं के शालमी में डेरे। ना। तो फिर अच्छा, बाद में उन्होंने जो पनाह थी वो वहाँ पे ली, गोगी भट्ट वगैरह, तीफी भट्ट वगैरह के पास। अच्छा, तो वहाँ से कह लें कि ये स्टार्ट हो गया। फिर दूसरा, अगर आप हदूद भी देखें ना, तो एक जो हदूद ख़त्म हो रही है, दूसरे की स्टार्ट हो रही है। हुँ, तो इसको इलाके में चुदराहट भी आप कह सकते हैं। जैसे अब छोटी छोटी कमेटीज़ होती हैं, उसके सदर हैं जो अभी भी चल रही हैं। पिछले दिनों ये पाकिस्तानी बाज़ार एक बड़ा हुँ, मशहूर बाज़ार है, एक लाहौर का बहुत बड़ा किरदार हुआ करते थे, माजा सिख। ठीक है, उनके बेटे बाद में उसके सरपरस्त आला रहे मियाँ हलाक अहमद गुड्डू। किसी ज़माने में उनकी वाइफ जो थी वो टाउन नाजिम भी रही, शालीमार टाउन में ना। अच्छा, तो अब उनके बेटे जो आगे हैं वो सरपरस्त आला हैं। इवन कि कोई और शायद बना था तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ पे आके टेक ओवर किया। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप चुदराहट कह लें जो चल रही हैं, ट्रेंड चेंज हुए हैं, चल सिस्टम वही रहा है। आज भी आप देखें, अगर लाहौर में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि एक ही आदमी, अगर 4 लड़कों को एक लड़की पसंद आई है तो वहीं से दुश्मनी का आगाज़ हो गया। जी, एक मर्डर हुआ है एक फैमिली का, तो वहीं पे 17 18 मर्डर एक ही ख़ानदान के हो गए हैं। जो अभी भी जो तहकीकाती रिपोर्ट है, हर साल में 250 के करीब सिर्फ लाहौर में जो है वो कत्ल होते हैं। और वो इस बिना पे होते हैं, अब ये मुख्तलिफ छोटी-मोटी जो, हाँ, दुश्मनियों छोटी पे। मोटी इसी तरह।
सही हो गया। अच्छा, ये ज़्यादा टाइम जो है वो कहा जाता है अमीर बलाच का दुबई में गुजरा, जी, स्टार्टिंग में। और 2018 में या नहीं, 2010 में। 2010 में 10 में जब इनके वालिद का एयरपोर्ट पे इंतकाल मर्डर हुआ। होता है, तो फिर ये वापस आती है पूरी फैमिली। ठीक है, जो कि वो फैमिली शिफ्ट हो गई हुई थी उधर शिफ्ट हो गई दुबई थी। में। वो खुद भी अपने इंटरव्यूज में भी कहते हैं, वैसे भी वो कोई मैंने जो पहले बात की कि हमारे बच्चे ज़रूर फैसिनेटेड होते हैं देख के कि ये गार्ड्स हैं, वो सेल्फी लेते हैं। वो खुद इससे देखा जाए तो तंग थे, अगर ये कहा जाए, ये अच्छे अल्फाज में कहा जाए, कि वो ना आप कहीं पे होटलिंग पे जा सकते थे, अपने हाँ, बच्चों मतलब के साथ आम घूम नहीं सकते थे। नॉर्मली आप घूम फिर बिल्कुल। नहीं सकते, जो उन्होंने अपने गार्ड्स के साथ आपको निकलना है, सोच के निकलना है, तो ये ऑब्वियसली। वो ज़हनी सुकून, उन्होंने यही बात की कि जो हमारी आपस में क्लैशेस थे वो इसीलिए हमने दूर किए। कम से कम उन्होंने कहा मैं अपनी सिक्योरिटी तो कम नहीं करूँगा। हम्म। अभी भी देखा जाए तो वो एक गलत फहमी में कह लें कि जो लोग सेल्फीज़ ले रहे थे वो कैमरामैन बन के आया, हालांकि गार्ड्स उनके साथ मौजूद थे, उनके कज़न वगैरह तमाम लोग थे, इसीलिए मौके पर ठीक, उन्होंने उसको मार भी दिया। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, 2003 में भी हमला हुआ और कोई 5-6 गार्ड्स मरे थे, जी जी। तो वो क्या वाकया था? वो तो आरिफ अमीर टीपू पे टीपू हुआ था ना, हमला। उन पर मुख्तलिफ 3 से 4 अटैक्स हुए थे। वो बच जाते थे मुख्तलिफ, लेकिन उसमें राहगीर अक्सर वो जो आप देखा जाए ना, ये जो जितने भी बड़े ख़ानदान हैं या जो बड़े नाम है वो तो बच जाते हैं। जो इर्द गिर्द बच्चे होते हैं, इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम लोग बल्कि उनको कहेंगे भी कि जो जो बच्चे सेल्फीज़ लेने के लिए, जो भी आप कह लें कि उनके साथ जाते हैं, डेरों पे बैठते हैं जाके अपना टाइम पास करने के लिए, तो वो लुक़्मा अजल बनते हैं। अच्छा। वो आप कोई भी अगर पुरानी आप लेके मियाँ हलाक अहमद गुड्डू पे कई दफ़ा हमला हुआ, लेकिन जो राहगीर होते थे करीब, इफेक्ट वो हो जाते वो थे। अफेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह एक बड़ा मशहूर नाम है काला गुज्जर, आपने सुना होगा वो जिक्र। वो मेरे दोस्त के, इवन के वालिद जो थे उसमें वो मर्डर हुए। अच्छा। वो करीब से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं, वो रोटियां लेने जा रहे हैं तंदूर से ना, तो जब फायरिंग की है तो वो उसकी जद में आ गए। और कत्ल हो गए। जी। तो ऐसी लातदात कहानियां में लाहौर में इन मिलती लड़ाइयों हैं। में सुना है कि बंदूक से लेके रॉकेट लॉन्चर तक चले। हाँ, वो इस खानदान में इसमें तो क्या मुख्तलिफ हकीकत है? वो कहा जाता है मुख्तलिफ, क्योंकि फायरिंग तो मुख्तलिफ इनमें तबादला ख्याल होता रहा, चाहे वो गोगी लेकिन बाटो। फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर में बड़ा फर्क है। नहीं, मेरा नहीं हाल रॉकेट लॉन्चर चले नहीं है, लेकिन वो कहा जाता है ना, उसको बढ़ा चढ़ा के उसको थोड़ा सा कह दिया जाता है। गनमैन में तो देखा जाए तो वो अलाउ तो नहीं, जो उसके दोस्त की प्राइवेट सिक्योरिटी अलाउ नहीं बात होती करते है, हैं, वो बिल्कुल। एक लिमिटेड हद तक अलाउ होता है, जी। और लाइसेंस असला होना चाहिए, लेकिन वो उसके बगैर ही लेके चलती हैं जितने भी हैं फैमिलीज। कहाँ मदफून किया गया है इन्हें? नहीं, मियानी साहब में इनके जो दादा थे, उनका भी इनका ये पूरा फैमिली खाता है। बिल्ला ट्रकों वाला, आरिफ अमीर टीपू ट्रकों वाला, और अब अमीर बलाज। इवन कि जनवरी में आप कह लेना, आरिफ अमीर टीपू की जो मैंने देखा वो दुआ मांग रहे हैं बरसी पे ना अपने वालिद की। तो अच्छा। किसी इंसान को इल्म भी नहीं होता कि चंद दिन बाद ही, फरवरी में मतलब जनवरी में उनके वालिद की बरसी थी, तो वो बिल्कुल साथ अगले एक ही महीने। मदफन हुए हैं। तो ये तीनों एक साथ ही साथ साथ मदफून हैं। एक ही कब्र, एक ही हाथे में। बिल्ला ट्रकों वाला, टीपू ट्रकों आरिफ वाला और जी, अपना अमीर अमीर बलाज, बलाज भी तीनों ही एक साथ एक ही साथ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब बड़ी शख्सियात की बात कर लेते हैं लाहौर की। तो आपकी नज़र में क्या बड़े नाम हैं जो अभी भी ज़िंदा हैं, जो अभी भी वैसी दुश्मनदारी लेके चल रहे हैं? लाहौर में बदमाशी भी चल रही है, लाहौर के अंडरवर्ल्ड के डॉन भी हैं, कि अब कम हो गया हुआ ये मामला? नहीं, अब उस तरीके से तो नहीं है। अब ये बड़ी, इसीलिए ये चैलेंज, इस केस को हाइप भी मिल रही है कि अब कम हो गई हुई हैं चीज़ें भी। ये कोई भी शख्स हो, अब डिजिटलाइज दौर है, चीज़ें चेंज है, फ़ौरन पता चल जाता है, सिम वगैरह। मर्डर बेशक कोई भी करवाए या किसी भी ज़रिए, अगर आप देखें जितने भी बड़े बड़े बेशक डॉन हैं, जब सज़ा होती है, अगर आप जेल में जाकर देखें तो वही माफिया मांग रहे होते हैं। उसमें कई बड़े किरदार, आपको जग्गा गुज्जर आपने नाम सुना होगा, जग्गा टैक्स भी जिनका लिया जाता था, वो अब तो नहीं वो जिंदा। इनमें ये मैं वैसे बता रहा हूँ, छोटा रियाज, बड़ा रियाज, बुड्ढा गुज्जर, फिल्में बन चुकी हैं इन्हीं के ऊपर। नाजी भट्ट, सना गुज्जर, भोला सन्यारा, ये तमाम लाहौर के ही किरदार हैं। अच्छा, और अभी भी ये हयात है? नहीं नहीं, ये तमाम तो इंतकाल कर गए हुए हैं। ठीक है। अगर आप हयात में बात करें तो शेख रूहील असगर, उनके वालिद भी मर्डर हुए, शेख असगर जो थे। अच्छा। उनके भाई एक शकील असगर होते थे, वो भी मर्डर हुए। ये माजा सिख वगैरह के साथ उनकी काफ़ी थी। ये गुज़श्ता अदवार में मुस्लिम लीग नून से MNA भी रहे हैं। सही हो तो गया। अब उनमें दुश्मनियाँ तो नहीं है, लेकिन वो उसी तरह अभी भी अपने, क्योंकि उनको डर तो होता है, तो वो अपने गार्ड्स वगैरह के साथ उसी तरह ही मूव करते हैं। सही। लखो डेर के वो जो बाट थे, वो भी काफ़ी फेमस थे। आपका रिसर्च ये इस टॉपिक पे कहाँ से दिमाग आया, कहाँ से ये ख्याल आया कि यार इस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए जो लाहौर में शायद कोई और कर नहीं रहा अभी तक? तो ये कहाँ से ख्याल पैदा हुआ दिमाग में? नहीं, इस पे मदफून शख्सियात पे कर रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर असलम। ठीक है। लेकिन वही बात कि हम अपने हीरोज़ को, और इस काम को तो कोई समझता नहीं। मैं भी 10 साल से कह लें कि अपने पास से ही लगा रहा हूँ, ठीक पैसे है। भी, अपना टाइम भी, हर चीज़। तो मुझे बड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ता है अपनी फैमिली को, क्रिटिसिज्म, हर चीज़, वो बिज़नेस वगैरह, वो हर चीज़ कह लें ख़राब हो रहा है। तो मेरा, क्योंकि एक हॉबी कह लें, मेरी अच्छा। हॉबी है कि मेरा इंटरेस्ट है
कि मैंने वो देखना होता है, उसको नोट करना है, लिखना है। स्टार्टिंग में तो मैं वेबसाइट्स वगैरह जो पंजाब असम्बली की हो गई, कौमी असम्बली की हो गई, ये ओपन करके जब रात को नींद नहीं आती थी तो वो नेट पे देखता रहता था। अखबार में लाजमी पढ़ता हूँ कि अच्छा। किसकी शादी किधर हुई है, अभी एक ही ख़ानदान में से कितने लोग मेंबर कौमी असम्बली हैं या सूबाई असम्बली हैं, ये चीज़ें मैं देखता रहता था। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ है मिर्ज़ा उस्मान बेग। उन्होंने बताया, अमीर बिलाज की स्टोरी भी बताई, उन्होंने बताया लाहौर की बड़ी शख्सियात, डॉन, अंडरवर्ल्ड के जितने भी बड़े नाम हैं इन्होंने सारे डिस्क्लोज़ किए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू गुफ्तगू सो करके। मच। अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।